नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। क्या आपको पता है पराली क्या है? ये क्या चीज होता है? क्या विशेषताएं हैं? क्या उपलब्धियां हैं? कक्षा 11 की छात्रा जो बेगम खैर इंटर कॉलेज गर्ल्स की छात्रा है, इतने कम उम्र में बहुत सारी रिसर्च किया, बहुत सारी जानकारी ली, गूगल के माध्यम से इन्होंने जानकारी इकट्ठा करके आज ये भारत सरकार को पहुंचाने वाली है हमारे प्रश्नों के माध्यम से। तो देखते रहिएगा आप न्यूज ऑफ नेशन पर। नीलाक्षी मौर्य जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? मैं बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज की फर्स्ट ईयर डी की छात्रा हूँ। मैं ग्राम बड़कुइया पोस्ट रसूलपुर में रहती हूँ। और आज आपने पराली बनाया है, ये क्या चीज है और कैसे आपने ये सब कुछ किया? पराली जो होता है वो धान की फसल का अवशेष होता है, जिसको हम इंग्लिश में पुआल भी कहते हैं। और इसकी जानकारी हमें हमारे साइंस टीचर से मिली और प्रधानाचार्य मैम से मिली, और इसकी जानकारी हमने कुछ यूट्यूब से भी और क्रोम से भी सर्च किया, यानी गूगल से। पर आपने खोज किया है तो क्या करेंगी? पराली दहन इस समय बहुत बड़ी समस्या है। अभी हाल ही की न्यूज़ में हमने सुना कि इस बार अगर किसान पराली को जलाते हैं तो उन पे जुर्माना लगेगा 2500 से कम 15,000 रुपए तक का। तो हमने सोचा अगर किसान आखिर जलाते हैं क्यों? उन्हें अगली फसल बोने की जल्दी रहती है, इसलिए वो जला देते हैं। उनके किसी काम का भी तो नहीं रहता है, तो इसलिए वो लोग जला देते हैं। अगर हम उन्हें उपाय दें तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगा। तो इसलिए हमारे विचार में आया कि हम पराली से प्लेट बनाते हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके। और पराली दहन से भी हमारे बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे जब पराली जलती है तो मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती है, और जो उसमें किसान के मित्र केचुए पाए जाते हैं और कुछ आवश्यक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इससे स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे श्वसन संक्रमण हो गया, और त्वचा का रोग हो गया, आंखों में जलन हो गया, सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसका असर ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से अधिक बुजुर्गों पर होता है। और इस पराली दहन से जो मिट्टी जल जाती है तो उसकी उर्वरकता जब नष्ट हो जाती है तो फसल की उत्पादकता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो फसल में भी कमी होती है। ये रिसर्च आप कितने दिनों से कर रही हैं? ये रिसर्च तो मेरा एक एनसीएससी का प्रोग्राम आया था तो उसमें हमने लिया था, तो हमारा ये राष्ट्रीय लेवल तक गया है। तो हमने वहाँ पे रिसर्च किया सब कुछ। लेकिन आज अभी 1 हफ्ते पहले हमने प्रदेशीय न्यूज़ में सुना कि इस बार किसानों को क्या कहते हैं जुर्माना भरना पड़ेगा अगर पराली जलाएंगे तो हमने सोचा कि लोगों को अगर जागरूक करते हैं और इस पे सरकार से भी आह्वान करते हैं तो शायद इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। माना कि हम राष्ट्रीय लेवल तक इस प्रोग्राम को पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम मॉडल बनाकर भी क्या करेंगे या फिर प्रोजेक्ट करके भी क्या करेंगे जब तक उसे समाज में नहीं उतारा जाएगा। तो मेरी बस इच्छा यही है कि इस पे ये बड़े स्तर पे इसका प्लांट बनाया जाए और इसका प्रयोग किया जाए, और जहाँ जितने भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह पार्टी, सब में ये पराली से बनी प्लेट का उपयोग हो। पराली से प्लेट बनाने की विधि क्या है? क्या आपने पराली का प्लेट बनाया है कि नहीं? जी, बनाया है। पराली से प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको खेतों से पराली लाएंगे और उसमें जो मिट्टी धूल होगी उसे साफ कर लेंगे। फिर उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम उसको धुल देते हैं अच्छे से। फिर मैंने अपने हाथ से बनाया था इसलिए मैंने उसे 24 घंटे तक भिगोया था, परंतु अगर हम मशीन से बनाते हैं तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और उसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर एक गहरे बाउल में ले करके 60% कम से कम पानी होना चाहिए और 30% पराली। फिर इसको हम उबालेंगे लगभग 30 से 60 मिनट तक। फिर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और एक लुगदी के रूप में तैयार हो जाएगा। फिर हम किसी भी प्लेट या थाली के रूप में इसको ढाल सकते हैं। फिर ये सूख जाएगा तो उपयोग के लायक हो जाएगा। वैसे हाथ से बनाने पर ये उपयोग के लायक नहीं है, अभी मेरा इस पर रिसर्च चल रहा है। अब जब हम मशीन से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। मशीन से बनाने की विधि दूसरी है। मशीन से जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले पराली श्रेडर मशीन से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन से इसे धुलते हैं। फिर पल्प मेकिंग मशीन आती है, फिर उस पल्प मेकिंग मशीन में हम इसको डालते हैं। फिर ये लुगदी के रूप में तैयार हो जाएगा। फिर डाई या साँचे में डाल करके इसको हम प्लेट दोने आकार का दे सकते हैं। फिर इसको 24 से 48 घंटे तक सुखवाएंगे। फिर ये उपयोग के लायक बन जाएगा। और जब मशीन में बनाएंगे तो ये एकदम अच्छे से बनेगा और उपयोग के लायक रहेगा। इसको हम अपने जितने भी कार्यक्रम है उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। आपने जो पराली का शोध किया है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट जो उससे बनाया, जो भी बनाया, वो क्या हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? हमने बनाया यहाँ पे पहली बार में हम बिल्कुल इस तरह से बनाए थे, जो कि बहुत अच्छा नहीं बना है, और इसको मैंने हाथों से बनाया था। और दूसरी बार बनाया था तो कुछ बेहतर बना था और एकदम अच्छे से नहीं बना था, और ये देखने में भी खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब मशीन से बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। और ये हमने तीसरी बार बनाया था जो कि बहुत अच्छा बना था।
लगभग इसमें कुछ सुधार हुआ है। दर्शकों, आपने सुना नीलाक्षी मौर्य जी को। इन्होंने पराली पर रिसर्च किया, भारत सरकार तक पहुंचा रही हैं, बहुत सारी जानकारी ने दिया, इससे लाभ और हानि, इनका रिसर्च हो भी रहा है। बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है, इतने कम उम्र में कक्षा 11 की छात्रा बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज की ने किया, बहुत बड़ा मुकाम ये हासिल कर रही है, चारों तरफ चर्चा है इनका। दर्शकों, हम आपसे ऐसे ही शख्सियत को लेकर हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और नीलाक्षी जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और आप जो रिसर्च कर रही हैं बहुत ही सराहनीय। आपको भी धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।